गुड मॉर्निंग बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे अनाटमी का अपर लिम का। हम लोगों ने अपर लिम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर में देखे थे टोटल मसल्स ऑफ अपर लिम विथ नर्व सप्लाई, ठीक है। और दूसरा लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लेविकल। तीसरा में आज स्कैपुला देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग बोन देखने जा रहे हैं अपर लिम का, इसमें ध्यान से देखिएगा। कहीं पे अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आप लोग की हो रही है, हमें जानकारी मिलनी चाहिए। तो द स्कैपुला इज अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरियर लैटरल सेप्ट ऑफ द थोरैसिक केज, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, मैं आप लोग को समझा दूं। जो स्कैपुला है वो कैसा है? थीन बोन है, ठीक है। थीन मतलब होता है पतला और थिक मतलब मोटा। थीन बोन जो प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरियर लैटरल सेप्ट ऑफ द थोरैसिक केज। मान के जो ये अपना स्टर्नम हो गया, ठीक है, ये स्टर्नम हो गया, और यहाँ से ये जो थोरैसिक केज जुड़ा हुआ रहता है सब, ठीक है। तो ये पोस्टेरियर एसेप्ट पे ऐसे स्कैपुला रहता है, ऐसे स्कैपुला रहता है, ठीक है। मान के चलो ये स्कैपुला है, ठीक है। तो ये पोस्टेरियर और लैटरल साइड रहेगा। पोस्टेरियर में तो रहेगा ही, लेकिन लैटरल साइड में रहेगा। तो इसी को ये बोल रहे हैं पोस्टेरियर लैटरल एसेप्ट ऑफ द थोरैसिक केज। थोरैसिक केज मतलब थोरैसिक कैविटी जो होता है ना, उसमें थोड़े रिब्स रहते हैं प्रेजेंट वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं थोरैसिक केज बोलते हैं। द स्कैपुला हैज 2 सरफेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है, ठीक है। द स्कैपुला हैज 2 सरफेस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 3 बॉर्डर, 3 एंगल, ठीक है, एंड 3 प्रोसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्कैपुला के पास क्या क्या है? 2 सरफेस है, 2 सरफेस होंगे, 3 बॉर्डर है, 3 एंगल है एंड 3 प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, ये तो है। स्कैपुला को हम लोग पहचानेंगे कैसे? साइड डिटर्मिनेशन, जैसे हम लोग क्लेविकल में देखे थे। तो इसमें हम लोग एक चीज़ ये देखेंगे, सबसे इजी वे, बुक BD चौरसिया पढ़िएगा तो सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने BD चौरसिया से ही लिखा है, लेकिन उसको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में करके लिखा है, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। लिखा है साइड डिटर्मिनेशन में कि हम लोग साइड डिटर्मिनेशन कहने का मतलब ये है कि बस उसको पहचानेंगे कि किस साइड का वो स्कैपुला है। तो लिखा है द ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये देखिए, ये जो ऐसे होता है ना, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के फिक्स होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। अभी हम आप लोग को दिखाएंगे कि ग्लेनोइड कैविटी कैसा रहता है, ठीक है। ऐसा रहता है ग्लेनोइड। द ग्लेनोइड कैविटी विल बी इन द लैटरल साइड। ये हमेशा लैटरल साइड में रहेगा। जैसे देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग बता देता हूँ। ये स्कैपुला है, ठीक है। अब सारी चीज़ आप लोग समझिएगा। ये स्कैपुला है, ठीक है, ये स्कैपुला है। तो ये देखिए, ये ग्लेनोइड कैविटी है। क्या ये? ग्लेनोइड कैविटी। और इसी में आके हेड ऑफ ह्यूमरस क्या होगा? अटैच होगा। ऐसे हेड ऑफ ह्यूमरस क्या होगा? अटैच होगा, ठीक है। अभी मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अभी ये भी बताऊंगा कि ये राइट साइड का स्कैपुला है कि लेफ्ट साइड का स्कैपुला है, ठीक है। तो ये देखिए, ग्लेनोइड कैविटी था, जिसमें ये कौन साइड से है? लैटरल साइड है। ये ऐसे करेंगे तो ये इधर भी लैटरली हो जाएगा, और ये इधर करेंगे तो ये भी लैटरली। तो ये देखिए, ये अभी इसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे कि कौन साइड का ये स्कैपुला है। तो ये ग्लेनोइड, ये हेड ऑफ, ये ह्यूमरस है, जिसमें ये हेड ऑफ ह्यूमरस है जो आकर के इसमें फिक्स हो रहा है, ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी में, और यही मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो ग्लेनोइड कैविटी होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए? लैटरल साइड में होना चाहिए, ठीक है, इन द लैटरल साइड। पहला तो हम लोग साइड डिटर्मिनेशन देख लिए। दूसरा देख रहे हैं कि द डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स and is divided by a triangular spine into the supraspinous and infraspinous fossa। यार एक बात बताऊं आप लोग को, ये देखिए, ये स्कैपुला है, ठीक है, ये डोर्सल साइड है। हमेशा याद रखना, डोर्सल साइड ये रहता है, ठीक है।
ये पीछे वाला साइड है, ये क्या है, ये पीछे फिक्स होगा, मतलब कि पीछे ये चला जाएगा। हम लोग अगर स्कैपुला को अगर फिक्स करते हैं तो ये पीछे दिखेगा और ये आगे दिखेगा। तो जो ये पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस रहता है। ये देखिए, ये जो डबल लाइन जा रहा है ना, यहाँ पे ये उठा हुआ रहता है। मैंने इसमें नहीं उठा पाया क्योंकि ये प्लेन था ना, इसलिए यहाँ पे ये समझिए कि स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है, ये गया है। तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, इसको डिवाइड कर दे रहा है किसको, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। फोसा किसको बोलते हैं, देखो हर एक एक वर्ड समझो यार। फोसा किसको बोलते हैं, फोसा मतलब कि वहाँ पे हल्का गड्ढा रहना चाहिए, हल्का गड्ढा रहेगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे कैविटी, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के अटैच हो रहा था, इसको कैविटी बोलेंगे। जो ज़्यादा गड्ढा रहता है उसको कैविटी, और हल्का गड्ढा रहेगा ना उसको फोसा बोलते हैं। एक चीज़ समझना, तो यही इसी फोसा है, ये इसी फोसा में दो मसल्स अटैच रहते हैं। ये सुप्रास्पाइनस फोसा है जिसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल्स रहता है, ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है जिसमें इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स अटैच रहता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे ये फोसा दिखेगा ना और ये स्पाइनस प्रोसेस दिखेगा, वो किस साइड का, मतलब वो डॉर्सल सरफेस का है। वो डॉर्सल सरफेस का मतलब पीछे वाला, वो पीछे जाएगा वो पार्ट स्कैपुला का, ठीक है। एक चीज़ तो ये समझ में आया। द थिकेस्ट लैटरल बॉर्डर रन फ्रॉम द ग्लेनोइड कैविटी। अब देखो ग्लेनोइड कैविटी आ गया ना, बात तो देखो पहले ही समझाए थे। ग्लेनोइड कैविटी, ये लैटरल बॉर्डर ये थिक होता है, थिकेस्ट बॉर्डर लिखा है। द थिकेस्ट लैटरल बॉर्डर रन फ्रॉम द ग्लेनोइड कैविटी एबव द इन्फीरियर एंगल। अभी सब बताएंगे इन्फीरियर एंगल, कितने तरह के एंगल होते हैं इसमें, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी जिधर रहेगा ना उधर इन मतलब रन करेगा। बोल रहा है कि द थिकेस्ट लैटरल बॉर्डर रन फ्रॉम द ग्लेनोइड कैविटी एबव द इन्फीरियर एंगल, एबव द इन्फीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एबव, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे इन्फीरियर एंगल है, तो इससे जो ऊपर जो जाएगा ना ग्लेनोइड कैविटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो समझ में आया स्कैपुला, बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो साइड डिटर्मिनेशन में क्या बोला, पहला तो ग्लेनोइड कैविटी होना चाहिए, इस लैटरल साइड में होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के इसमें फिक्स व अटैच हो। दूसरा है कि ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वो दो पार्ट में बांट देता है स्कैपुला को डॉर्सल सरफेस में। एक तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सुप्रास्पाइनेटस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल्स आते हैं, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स आते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इन्फीरियर एंगल से, ये इन्फीरियर एंगल से लेकर के ये क्या है जो भागता है ऊपर की तरह, इस ग्लेनोइड कैविटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आते हैं कोस्टल सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय अ कॉनकेव स्कैपुलरिस फोसा विच फिट इनटू द कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें हम लोग समझेंगे, जैसे ये देखिए, ये जो है ना, इसमें हम बता देते हैं कि ये स्कैपुला है। अब ये कोस्टल, यार एक चीज़ समझ में आना चाहिए आप लोग को, मैं पहला ही लेक्चर में सारा चीज़ बता चुका हूँ, जो जब जनरल अनाटमी पढ़ रहे थे कि डॉर्सल और कोस्टल क्या होता है। जो यहाँ पे कोस्टल की बात कर रहा है, कोस्टल की बात कर रहा है, कोस्टल को ही हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। कोस्टल को ही क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। और डॉर्सल को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। डॉर्सल को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कोस्टल सरफेस, अब ये कोस्टल सरफेस कन्फ्यूजन दूर हो गया, ऑक्युपाइड बाय अ कॉनकेव सब स्कैपुलर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम आप लोग को बता देता हूँ, ऐसे तो 9-10 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये देखिए उठा हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जिसको हिंदी में उत्तल दर्पण बोलते हैं। और ये जो इसको बोलते हैं कॉनकेव, जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं शायद, हाँ अवतल दर्पण ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर में उठा हुआ है ना उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो अब इसको कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोस्टल सरफेस है वो कॉनकेव सब स्कैपुलरिस फोसा, जैसे हम लोग इधर देखे थे, यहाँ पे दो फोसा था, एक तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा था, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा था, ठीक है। और इधर जो देखेंगे ना, फोसा कहने का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो हल्का जो गड्ढा दिखेगा ना उसको हम लोग फोसा बोलेंगे, और जो ज़्यादा गड्ढा दिखेगा उसको हम लोग कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर यार अगर इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा काट के निकाल दें तो ये फोसा की तरह दिखने लगेगा। कोस्टल सरफेस में फोसा की तरह दिखेगा, ठीक है। और ये कॉनकेव दिखेगा, हल्का कॉनकेव दिखेगा, क्योंकि यार जब गड्ढा ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हम लोग पता करेंगे कि जो
कोस्टल सरफेस कैसे पता करेंगे कि पूरे में कॉनकेव दिखेगा, उसमें सब स्कैपुलर उसमें सब स्कैपुलरिस मसल्स का अटैचमेंट होगा, इस चीज़ से हम पता करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे, सब चीज़ जानेंगे यार। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर। इसमें फ्यूचर में क्या है ना कि ये समझ में आया कि नहीं? साइड डिटर्मिनेशन बहुत ईजी है यार। जब भी आप लोग डीएच हॉल में जाइएगा, आपका ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, चाहे एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे वाइवा होंगे, तो आप लोग को ऐसे बोर्ड पकड़ा दिया जाएगा, बताओ कौन साइड का ये बोन है, बताओ ये कौन साइड का बोन है, बताओ ये कौन साइड का बोन है, ऐसे पकड़ा दिया जाएगा। तो यार आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्लेविकल का मैंने अच्छे से साइड डिटर्मिनेशन बताया है, और ये आज स्कैपुला का भी साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से बताया। ठीक है, हमको से भी पूछा गया था ये वाइवा में, डीएच हॉल में, तो मैंने भी बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यार कि स्कैपुला उठाओ, कौन साइड का बोन है, कहाँ पे कौन मसल्स अटैचमेंट है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। हर एक चीज़ आप लोग को बताएंगे, एकदम टू द पॉइंट बताएंगे, जो जैसे हम लोग पढ़े हैं ना वैसे आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, नो बैक। ठीक है, कहीं पे बैक नहीं आना चाहिए अनाटमी में। फ्यूचर अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 सरफेस होता है, 3 बॉर्डर होता है, हम आप लोग को यहाँ ही बता चुके हैं, ये लाइन में सब लिखा हुआ था। फ्यूचर एंगल होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, एंगल 3 एंगल होता है, यहाँ पे लिख दो, और प्रोसेस 3 प्रोसेस होता है। तो देखो 2 सरफेस होता है, उसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे डोर्सल सरफेस, दूसरा कोस्टल सरफेस। अभी हम लोग देख चुके हैं, एक एक वर्ड क्लियर करके चलते हैं। देखिए आप लोग बताते हैं, ये जो 2 सरफेस की बात कर रहा है, मतलब एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डोर्सल सरफेस, और एक सरफेस को क्या बोल रहे हैं? कोस्टल सरफेस, जिसको हम लोग वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं 3 बॉर्डर, एक आता है सुपेरियर बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे बॉर्डर, आप लोग को बुक में दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आप लोग को, ये बोन में समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है ना कोस्टल सरफेस का बोन है। कोस्टल सरफेस कहने का मतलब ये सरफेस का बोन है। अगर ये देखिए, ये बोन को हम लोग अगर ऐसे पीछे उलट देंगे ना, तो ये बोन ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये कोस्टल सरफेस का बोन है। तो ये इसमें क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए ऊपर में, यहाँ पे कौन सा बॉर्डर है? सुपेरियर बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर है, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर है, और लेटरल बॉर्डर देखिए ग्लेनोइड कैविटी दिख रहा है ना, ग्लेनोइड कैविटी किधर रहता है? हमेशा लेटरली साइड रहती है। ये कौन सा बॉर्डर हो गया? लेटरल बॉर्डर हो गया। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसी बोन को अगर हम लोग ऐसे पलट देते हैं, तो ये चीज़ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है। तो इसमें हम लोग जो ऊपर वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुपेरियर बॉर्डर, इसको बोलते हैं मीडियल बॉर्डर, क्योंकि मीडियली साइड रहेगा। और ये जो ग्लेनोइड कैविटी वाला है, ये किधर से साइड रहेगा? लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो 3 बॉर्डर हम लोग देख लिए, सुपेरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। 3 एंगल, सुपेरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल, सेम है यार। इसमें भी देख लो, सुपेरियर एंगल कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर था, यहाँ पे सुपेरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंफीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, और ये कौन सा है? लेटरल एंगल। ये देखो लेटरल एंगल यहाँ पे होगा, जिसको लेटरल एंगल बोलते हैं, और ग्लेनोइड भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 एंगल हो गए, कन्फ्यूज मत होना यार प्लीज़। पहला है हम लोग क्या देखें? सरफेस, 2 सरफेस, एक तो डोर्सल सरफेस और एक कोस्टल सरफेस। क्लियर? 3 बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, क्यों नहीं सॉरी सुपेरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, क्योंकि ग्लेनोइड कैविटी इसी से हम लोग पकड़ते हैं, ग्लेनोइड कैविटी लेटरल साइड भी, इसका मतलब लेटरल बॉर्डर, और ये मीडियल बॉर्डर। अब आते हैं एंगल में, सुपेरियर एंगल, दूसरा इंफीरियर एंगल नीचे, और तीसरा लेटरल एंगल इधर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ग्लेनोइड भी बोलते हैं। तो प्रोसेस में आ जाते हैं, स्पाइनस प्रोसेस आता है। अब देखिए 3 प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रोसेस में तो आकर के क्लेविकल जुड़ रहा था ना। ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये कोराकोइड प्रोसेस है, ये जो छोटका दिख रहा है ना, छोटका जो ऐसे निकला हुआ कौवा के चोंच जैसा निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। और ये जो निकला हुआ ना, ये इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया?
एक एक वर्ड समझो यार, क्योंकि मैं समझाने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। अब आते हैं, ये बुक में अभी हम दिखा रहे थे ना आप लोग को, तो आप लोग को तो क्लियर हो गया। अब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे लैटरल बॉर्डर गिलेनॉइड कैविटी की तरफ, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे सबस्कैपुलरिस कोस्टल सरफेस में सबस्कैपुलरिस फोसा था, तो वहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल्स आके अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस देख रहे थे, यहाँ पे कोरोक्वाइड प्रोसेस देखे हम लोग। इसमें अच्छे से समझ में आएगा ये वाला, ठीक है, इसमें समझ में आएगा। ये देखिए कौवा की चोंच जैसा है ना इसको, तो इसको बोलते हैं कोरोक्वाइड प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस, इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा जिसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल्स आएगा, इसमें इस इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जिसमें इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होगा। इसको गिलेनॉइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गिलेनॉइड कैविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंफ्रा गिलेनॉइड ट्यूबरकल। ये देखो, हम अभी एक चीज़ बताएंगे आप लोग को। ये जो गिलेनॉइड कैविटी है ना, उसके नीचे एक ट्यूबरकल होगा, एक ऊपर छोटा सा ट्यूबरकल होगा, ठीक है। तो नीचे वाला ट्यूबरकल को इंफ्रा गिलेनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं और ऊपर वाले को सुप्रा गिलेनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पाइनस प्रोसेस से दो पार्ट में बांट देता है डोर्सल सरफेस को, एक तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा, एक इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बॉर्डर। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है यार, बॉर्डर थोड़ा दो दो लाइन लिख देना। सुपेरियर बॉर्डर क्या है? अब सुपेरियर बॉर्डर जो ऊपर वाला दिख रहा था वो क्या है? थीन है एंड शॉर्टर है, प्रेजेंट नियर द रूट ऑफ द कोरोक्वाइड प्रोसेस। कोरोक्वाइड प्रोसेस ये दिख रहा है आपको, इसके एकदम जड़ के पास ही रहता है, ठीक है, जड़ी के पास रहता है क्या? कोरोक्वाइड प्रोसेस, ये सुपेरियर बॉर्डर, ठीक है। प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नोच, ये किसका प्रेजेंट करता है? सुप्रास्कैपुलर नोच को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं लैटरल बॉर्डर। इट इज़ थिक। लैटरल जो बॉर्डर है ये वाला, ये थिक होता है थोड़ा, प्रेजेंट इन द इंफ्रागिलेनॉइड ट्यूबरकल। प्रेजेंट द इंफ्रा, ये किसको प्रेजेंट करता है? इंफ्रागिलेनॉइड ट्यूबरकल को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्यूबरकल होगा ना, उसको इंफ्रागिलेनॉइड ट्यूबरकल को ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर इट इज़ थिन एंड इट एक्सटेंड फॉर द सुपेरियर एंगल टू द इन्फीरियर एंगल। जो मीडियल बॉर्डर है ये सुपेरियर एंगल से लेकर के और इन्फीरियर एंगल के बीच में ये रहता है, ठीक है, एक्सटेंडेड रहता है यहाँ पे मीडियल बॉर्डर, ठीक है। एंगल में आते हैं तो सुपेरियर एंगल आता है, ठीक है, सुपेरियर एंगल आता है। सुपेरियर एंगल में हम लोग जो सुपेरियर एंगल हम लोग देखे थे ऊपर वाला, उसको बोलते हैं कवर द ट्रेपीजियस मसल। सुपेरियर एंगल को कौन कवर कर रहा है? ट्रेपीजियस मसल्स कवर कर रहा है। इंफीरियर एंगल को कौन कवर कर रहा है? लैटिसमस डोर्साई एंड लैटरल। और ग्लेनोइड एंगल को कौन कवर? डायरेक्टेड फॉरवर्ड लैटरल स्लैट होता है। ये तो पता है यार, हमेशा लैटरल साइड में ही रहेगा। लैटरल की बात करेगा तो लैटरल साइड में। प्रोसेस आ जाते हैं। प्रोसेस में तीन तरह के देखे। स्पाइनस प्रोसेस, ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है। नाउ अब आते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस में, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। एक्रोमियम प्रोसेस में क्या है? यहाँ पे क्लेविकल अटैच होता है, ठीक है। एक्रोमियम प्रोसेस में हम आप लोगों को बताए थे पिछला लेक्चर में, यहाँ पे आकर के क्लेविकल अटैच हो रहा था, ठीक है। तो इसको एक्रोमियम प्रोसेस बोलते हैं, इसका कोरोक्वाइड प्रोसेस है, इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोक्वाइड प्रोसेस लुक लाइक अ क्रोब्रिक, हम बोले ना कौवा के चोंच जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं कोरोक्वाइड प्रोसेस। अब आते हैं कौन कौन से मसल्स कहाँ अटैच है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझाने के लिए हम हैं। पहले तो ये चीज़ देखेंगे कि कौन साइड, मतलब मसल्स ही आगे देख लेते हैं, ठीक है। मसल्स देख लेते हैं तो यहाँ कोस्टल सरफेस में, जो कोस्टल सरफेस में है ना, यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, बस मैंने सारा चीज़ बता चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो सब स्कैपुलरी फोसा देखे थे ना कोस्टल सरफेस में, तो जो सब स्कैपुलरी फोसा देखे थे वहाँ पे सब स्कैपुलरी मसल्स का अटैचमेंट होगा। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूँ कि जो रेड कलर से, लाल कलर से दिखे ना कहीं भी, उसका ओरिजिन हो रहा है उस मसल्स को। इसका मतलब सब स्कैपुलरीज का यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और इंसर्शन कहीं और होगा, मतलब जा कर के अटैच कहीं और होगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी के नीचे एक आता है, कौन सा? ये इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल आता है। इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पे कौन सा? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई। अब ट्राइसेप ब्रेकियाई की बात कर रहा है यार, तो मैंने जो सारे मसल्स एक वीडियो में कंप्लीट किया था, ठीक है,
लेक्चर 1 में इसलिए कंप्लीट किया था वहाँ पे कि कहीं पे हम मसल्स का नाम ले तो कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है। तो जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकियाई की बात कर रहा है, ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मतलब ट्राइसेप्स जो ब्रैकियाई ट्राइसेप्स की बात कर रहा है, इसका 3 हेड होता है, इसी को बोल रहा है। एक लॉन्ग हेड होता है एक, ठीक है। तो ये लॉन्ग हेड की बात कर रहा है। तो जो लॉन्ग हेड की बात कर रहा है ना, ये कहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकियाई कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। और ये जो ऊपर में सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल दिख रहा है ना, इसको यहाँ किसका ओरिजिन हो रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई। बाइसेप्स का भी 2 हेड होता है, ट्राइसेप्स का 3 हेड होता है और बाइसेप्स का 2 हेड होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बाइसेप्स का 2 हेड होता है, पहला तो एक लॉन्ग हेड और दूसरा शॉर्ट हेड, ठीक है। तो यही लॉन्ग हेड का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई का ओरिजिन हो रहा है और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का ओरिजिन हो रहा है। और ये जो कोराकोइड प्रोसेस पे क्या, जो टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस है ना, ये कौन सा मसल्स है, कोरैको ब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई का ओरिजिन हो रहा है। लॉन्ग हेड का तो यहाँ से ओरिजिन हो गया, शॉर्ट हेड का यहाँ से ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे कोरैको ब्रैकियलिस एक और मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे कोरैको ब्रैकियलिस। और ये जो ऊपर में दिख रहा है एक्रोमियम प्रोसेस, जो ये बाहर में निकला हुआ है, यहाँ पे यहाँ से डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। एक यहाँ पे ये जो सुपेरियर ये दिख रहा है, सुप्रास्कैपुलर नोच दिख रहा है, यहाँ से ओमोहायोइड इंफीरियर बेली, ठीक है। ओमोहायोइड एक मसल्स होता है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। ये तो ओरिजिन की बात कर ली है हमने। क्या क्या देखा, पहला सब स्कैपुलरिस मसल्स, दूसरा लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकियाई, दूसरा लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकियाई कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चल के यही चीज़ काम देने वाला आप लोग को पूरा फिजियोथेरेपी में। अनाटमी अगर सही रहा तो आप बेस्ट फिजियोथेरेपी बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो दिख रहा है ना, पूरा अनाटमी का अच्छे से पढ़ाना ये हम लोग का जिम्मेदारी है। आप लोग सिर्फ पढ़िए, आप लोग भी पढ़ाइएगा, अगर आगे चल के आप लोग भी पढ़ा सकते हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं यार वैसे पढ़ा देना, किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा मसल्स का ओरिजिन हुआ कोस्टल सर्फेस में, सबस्कैपुलरिस, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकियाई, कहाँ से, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, और सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई। और यहाँ पर टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से क्या, कोरैको ब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई। और यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पे एक ओमोहायोइड मसल्स होता है जिसका ओरिजिन यहाँ पे, अगर खास याद रखना, बस याद रखना कि यहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, लेकिन ये सारे मसल जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इंसर्शन, कौन कौन सा मसल्स का इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मसल्स आते हैं ना, वो आता है सेरेटस एंटेरियर। सेरेटस एंटेरियर यहाँ से, ये देखो मीडियल बॉर्डर पे है सेरेटस एंटेरियर, ये मीडियल बॉर्डर पे, इसका मतलब कहने का मतलब ये जो है ना, सेरेटस एंटेरियर कोस्टल सरफेस में अगर हम लोग देखेंगे, ये कोस्टल सरफेस की बात है, ये कोस्टल सरफेस का बोन है। तो ये कोस्टल सरफेस में जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा सेरेटस एंटेरियर का इंसर्शन है, ठीक है। क्या है, सेरेटस एंटेरियर का इंसर्शन है, ठीक है। और ये सब स्कैपुलरिस का ओरिजिन है यहाँ से। तो सेरेटस एंटेरियर का जो इंसर्शन है ना, ये तो इंसर्शन है यहाँ पे, ठीक है, इंसर्ट हो रहा है आकर के। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा होगा, कहीं और से ओरिजिन हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ख्याल रखेंगे, इंसर्शन तो यहाँ पे हो रहा है। अब देखो, ये जो फर्स्ट डिजिटोरम, सेकंड डिजिटोरम, थर्ड डिजिटोरम, 4 to 8 डिजिटोरम, ये क्या लिखा है यार, ये जाकर के पहला रिब्स में जाकर के ये अटैच रहेगा, पहला रिब्स से अटैच होकर के यहाँ पे अटैच होगा, मतलब कि फर्स्ट डिजिटोरम से यहाँ सेकंड एंड थर्ड डिजिटोरम से यहाँ तक अटैच रहेगा, एंड 4th to 8th डिजिटोरम यहाँ तक अटैच रहेगा, ये चीज़ लिखा है। अब आते हैं डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में हम लोग तो देख चुके थे कि कौन कौन सा मसल्स का ऑरिजिन, आप देखेंगे कौन कौन सा मसल्स का यहाँ पे ऑरिजिन हो रहा है। सबसे पहले ऑरिजिन देखेंगे, जितने भी रेड वाला दिख रहा है ना, सब ऑरिजिन दिख रहा है। तो हम लोग यार यहाँ पे भी बता चुके हैं कि यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है, सबसे नीचे जो दिख रहा है मसल्स लैटिसमस डोर्साई का ऑरिजिन हो रहा है। यहाँ पे ये मसल्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेरिस मेजर का ऑरिजिन हो रहा है। यहाँ पे एक ये दो मसल दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं टेरिस माइनर का ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं ग्लेनोइड कैविटी के नीचे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के पास लॉन्ग हेड का ट्राइसेप ब्रैकियाई का ओरिजिन हो रहा है। और एक यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपका, ये क्या दिख रहा है, ये कोई आर्टरी दिख रहा है शायद यार, हाँ। तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, विथ 2 स्लिप,
ये चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये टेरिस माइनर को कौन डिवाइड करता है, तो सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी रहता है। ये इसको क्या बोलते हैं, लिख देते हैं सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये देखिए सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इसको बोलते हैं। तो ये सारे मसल्स का ऑरिजिन देखो यार, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का ऑरिजिन हुआ, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का ऑरिजिन हुआ, नीचे नीचे लैटिस्मस डोर्साई का ऑरिजिन हुआ। इसमें ये जो मसल्स दिख रहे हैं इसको टेरिस मेजर बोलते हैं, ये दोनों टेरिस माइनर बोलते हैं। यहाँ पे लॉन्ग ट्राइसेप ब्रेकिया, और ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डेल्टोइड मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिख रहा होगा रेड कलर से, यहाँ पे कोराकोइड टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस पे, तो कोराकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई। ठीक है, कोराकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई का ऑरिजिन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इतने मसल्स का तो ऑरिजिन हो रहा है। इंसर्शन कितने मसल्स का हो रहे हैं, तो इंसर्शन हो रहे हैं, देखो सबसे पहले लिवेटर स्कैपुले के यहाँ से इंसर्शन हुआ, रोम्बाइड माइनर को, रोम्बाइडिस मेजर को। ठीक है, और ये जो मसल्स जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं ट्रेपीजियस। ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं ट्रेपीजियस। ठीक है तो लिवेटर स्कैपुले, रोम्बाइडिस माइनर एंड द रोम्बाइडिस मेजर, यहाँ पे ट्रेपीजियस। ठीक है, इतने मसल्स को यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है और ये सारे मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आते हैं यार ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ बोन फॉर्मेशन। ओसिफिकेशन कहने का मतलब जब बच्चा जन्मता है ना तो जो बोन होता है उसमें ओसिफिकेशन होना शुरू होता है। ओसिफिकेशन होते होते उसमें बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो दैट इज कॉल्ड ओसिफिकेशन, जनरली रिफरिंग टू द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू बिकम कैल्सिफाइड एंड हार्डन। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वही कैल्सिफाइड हो जाता है आगे चल के, और वो हार्ड बनता है, उसको हम लोग बोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द स्कैपुला ओसिफाई फ्रॉम द 1 प्राइमरी सेंटर एंड द 7 सेकेंडरी सेंटर। और क्लेविकल में हम लोग देखे थे 1 प्राइमरी सेंटर एंड 2 सेकेंडरी सेंटर देखे थे, और यहाँ पे 1 प्राइमरी सेंटर देख रहे हैं, 7 सेकेंडरी सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, प्राइमरी सेंटर कहाँ पे देखते हैं, देखो जो ये है ना ग्लेनोइड कैविटी, इसके जस्ट पीछे देखेंगे हम लोग प्राइमरी सेंटर ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जो सॉरी और जो हम लोग सेकेंडरी देख रहे थे, सेकेंडरी ओसिफिकेशन, ये 7 जगह से हो रहा। देखिए यहाँ से देखते हैं, एक तो यहाँ से हो रहा, 2 यहाँ से 3 हो गया, एक यहाँ से 4 हो गया, एक यहाँ से 5 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया। तो ये चीज़ हम लोग देख लेंगे, 7 जगह से इसका ओसिफिकेशन मतलब कि हो रहा है सेकेंडरी सेंटर, और प्राइमरी सेंटर एक जगह से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल अनाटमी। क्लिनिकल अनाटमी हम लोग सबको देखते चलेंगे यार कि अगर पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर, अगर ये जो हम लोग देखे थे कि अगर ये सेरेटस एंटीरियर अगर मतलब ये इसमें पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला झूलते रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं बिंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अगर वहाँ पे पैरालिसिस होता है तो, और उस केस में क्या होगा ना कि आर्म कैन नॉट बी अबडक्टेड बियॉन्ड द 90 डिग्री। अब अबडक्टेड की बात हम कर रहे हैं तो पहला लेक्चर में जनरल अनाटमी में बता चुका हूँ अबडक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अबडक्टेड बियॉन्ड द 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री के ऊपर ही नहीं जा पाएगा अगर आपका ये होगा, ठीक है, पैरालिसिस होगा तो अब आते हैं हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं अंतिम में, कि हम लोग एक चीज़ छोड़ के जा रहे थे कि कौन सा साइड का वो बोन है। तो ये हम लोग देखे थे कि हम तो इसको ये बोले थे डॉर्सल सरफेस यार, ये बोले थे कोस्टल सरफेस। ठीक है, तो ये डॉर्सल सरफेस इसका मतलब डॉर्सल ही रखेंगे, ये डॉर्सल जाएगा मतलब ये पीछे की साइड जाएगा। मान के चलो ये मेरा रिब्स है, थोरैसिक पीछे वाला ये पार्ट है। ठीक है, इस पे ऐसे फिट होगा यार, देखो ऐसे फिट होगा, तो ये डॉर्सली पीछे दिख रहा और ये वेंट्रली दिख रहा है। यही आकर के सबस्कैपुलरी जो फोसा है ना, ये जो रिब्स दिखते हैं ना ऐसे, इसमें आकर के अटैच होते हैं, ऐसे इस पे बैठता है। तो मान के चलो कि ये ऐसे है ना, अब ये लैटरली साइड रहना चाहिए। ठीक है, लैटरली साइड रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों स्कैपुला ले लिया, देखिए दोनों दिखना चाहिए, और दोनों को ग्लेनोइड कैविटी कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। देखिए इसका ग्लेनोइड कैविटी बाहर है, इसका ग्लेनोइड कैविटी बाहर है, ध्यान से देखिएगा। अब ये कौन साइड का स्कैपुला है आप पहचानिएगा। क्लेविकल को भी मैं देता हूँ आपको। अब ये देखिए जो फ्लैट सरफेस हम आप लोग को बताए थे वो एक्रोमिक प्रोसेस से जाकर के जुड़ रहा था, एंड ये फ्लैट सरफेस है, दूसरा एक्रोमिक प्रोसेस। यार दिखेगा नहीं यार, लेकिन यहाँ से जो ये आप लोग को दिख रहा है ना, ये बीच में स्टर्नम आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो
है, स्कैपुला है, ये तो डोर्सल सरफेस है। अब ये डोर्सालिस सरफेस पे अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब ये किधर जाएगा, तो ये यार देखो, ये राइट साइड फिट होगा स्कैपुला, ये राइट साइड फिट होगा, तभी तो ये राइट साइड में ग्लेनोइड कैविटी दिख रहा है, इसी में तो हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के अटैच होगा। तो ये इसका मतलब ये राइट साइड का ये सॉरी क्लेविकल है, और ये राइट साइड का स्कैपुला है। अब आते हैं इसमें, ये देखो इसका इधर दिख रहा है यार, अगर इसको इधर रखते हैं तो ये फिर पीछे जा रहा है कोस्टल सरफेस और आगे आ रहा है डोर्सल सरफेस, तो इसको डोर्सल को हम लोग पीछे रखना है, ठीक है। अब ये आ रहा है ग्लेनोइड कैविटी इधर, ये लैटरली साइड इधर आ रहा है, ठीक है। अब इधर आ रहा है, इसमें फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस को हम लोग ऐसे अटैच करेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे अटैच करेंगे। इसका मतलब कि ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये देखो ग्लेनोइड कैविटी इधर, मतलब ये लेफ्ट का हो गया और ये लेफ्ट का क्लेविकल हो गया। तो हम लोग ऐसे पहचानते हैं यार। अगर कहीं पे भी दिक्कत आया हो आपको तो बताइएगा इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ध्यान से देखिएगा, सारे चीज़ समझ में आएंगे। अगर आप लोग लगता है कि मेहनत करते हैं यार, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और हंसते खेलते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, कॉलेज लाइफ है, कॉलेज टाइम है, मस्ती भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। आप उतना भी मस्ती मत करना यार कि आपको गार्जियन को भारी कीमत चुकाना पड़ जाए, ठीक है। मस्ती उतना ही भर, ठीक है। आराम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहीं पे दिक्कत होता है आप कमेंट में बताइए। क्या कॉलेज लाइफ होता है मैं आगे चल के आप लोग को बताऊँगा कि कॉलेज लाइफ में क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है। सारी चीज़ बताऊँगा, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब से स्टार्ट करना पढ़ना, ये सारे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसका एक सेशन ले लूँगा यार आप लोग को कि क्या कॉलेज लाइफ कैसा रहता है, ठीक है। कहाँ पे धोखा खाते हैं स्टूडेंट, कहाँ पे सक्सेस होते हैं, ये सब हम लोग को अच्छे से जानकारी है यार, तो ये सब आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।